गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले अपना 5 मिनट का करंट अफेयर। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम होस्टिंग 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप? किस देश को 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर अभी आप सबको रिसेंट में पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी चालू था। तो ये जो प्रतिबंध ये लगाया गया है चाइना द्वारा, तो चाइना तो इसका ऑप्शन कतई नहीं होगा, बेल्जियम भी नहीं होगा। अब आपको पता है कि रशिया की मदद कौन कर रहा था? रशिया की मदद यहाँ पे कर रहा था बेलारूस। ओके, यहाँ पे रशिया की मदद कौन कर रहा था? बेलारूस कर रहा था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रशिया। ओके, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया है कुछ क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आइस वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी रशिया करता, लेकिन अब 2023 में रशिया नहीं कर रहा है। ओके, अब ये बताइए कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 कब होगा? 2023 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? नेदरलैंड एंड स्पेन दोनों साथ में मिलकर इसकी तैयारी करेंगे, मतलब अर्थात मेजबानी करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है उसका उद्घाटन किसने किया था? उसका उद्घाटन किसने किया था? ये किया था नवीन पटनायक ने। ओके, नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है? सीएम है। कहाँ के? ये सीएम है उड़ीसा के। ओके, कहाँ के? उड़ीसा के। चलिए, मैक्सिमम हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीते हैं? पाकिस्तान ने जीते हैं। हॉकी इंडिया चीफ कौन है? हॉकी इंडिया चीफ कौन है? जी निगम जी निनगोम। बड़ा अजीब सा नाम है इनका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। रिसेंटली कैबिनेट रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 61,000 करोड़ सब्सिडी फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स? हाल ही में कैबिनेट ने किस प्रकार के उर्वरकों के लिए लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? देखिए, अब ये जो उर्वरक है, अब हम सबको पता है कि आने वाले 6-7 महीनों के अंदर जो खरीफ की फसल है उसका मौसम है, तो उसी के लिए हमारी कैबिनेट ने 61,000 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी दी है। वो कौन से फर्टिलाइजर के लिए दी है? फॉस्फेट फर्टिलाइजर के लिए दी है। आइए, अब अब देखिए यहाँ पर, अब आज से बहुत साल पहले फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए एक रिवॉल्यूशन आया था। उस रिवॉल्यूशन का नाम था ग्रे रिवॉल्यूशन। ओके, और ये जो 61,000 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट देने वाली है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक, प्रॉपर 6 महीने तक ये सब्सिडी मिलेगी। अब देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत बोल रही है कि हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे। और जो ये लोग ने ये जो फर्टिलाइजर लाया तो बोला है, इसके साथ में ये निर्देश भी दिए कि इसका उपयोग कम से कम मात्रा में किया जाना चाहिए। ओके, और ये जो केमिकल फार्मिंग है आपकी, केमिकल फ्री फार्मिंग मतलब केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिवर्स के बगल में कम से कम, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये आपका अगर रिवर है, ओके, ये आपका रिवर है, तो यहाँ पर, तो इससे दूर यहाँ तक 5 किलोमीटर का एरिया, और इसके इस साइड तक 5 किलोमीटर के एरिया तक क्या होगा? सिर्फ फार्मिंग होगा, जहां पर केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। 5 किलोमीटर बोथ साइड ऑफ द रिवर। ओके, चलिए, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला कौन है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला यूटी कौन बन गया? लक्षद्वीप बन गया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया? सिक्किम बन गया। ओके, चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि बताइए, फर्स्ट कार्बन फ्री फार्मिंग किसने की है? वेट, फर्स्ट कार्बन फ्री फार्मिंग करने वाला कौन सा स्टेट है? बताइए। ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद इक्विनोर एएसए, द नॉर्वेजियन एनर्जी कंपनी,
फॉर क्लीन एनर्जी रिसर्च। किस कंपनी ने क्लीन एनर्जी, अनुसंधान का मतलब होता है शोध, खोज करना, रिसर्च करना, ओके। किस कंपनी ने क्लीन एनर्जी के रिसर्च के लिए नॉर्वेजियन ऊर्जा कंपनी, नॉर्वे एक जगह है, उसकी ऊर्जा कंपनी इक्विनोर एएसए के साथ एक समझौते पर साइन किया है, एक समझौते ज्ञापन पर साइन किया है, ओके। तो कौन सी कंपनी आपकी, वो आपकी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अब जो आपके देखिए क्लीन एनर्जी रिसर्च की बात हो रही है, यहाँ पर क्लीन एनर्जी रिसर्च की बात हो रही है। आप सबको पता है कि यूएन ने एसडीजी गोल्स दिए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं हर एक देश को, जैसे कि किसी भी देश के अंदर कोई भूखा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, किसी को कुछ बीमारी ना हो, सब लोग हैप्पी रहे। तो ये जो 17 गोल्स दिए उसने, उसमें से क्लीन एनर्जी भी एक गोल है, तो वो कौन से नंबर पे आता है आपका, वो आपका 7वें नंबर पे आता है, ओके। वो आपका कौन सा नंबर पे आता है, वो आपका 7वें नंबर पे आता है। अभी हमने नॉर्वे का नाम देखा, अभी हमने नॉर्वे का नाम देखा, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, वहां की करेंसी क्या है, क्रोने है, वहां के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, नॉर्जियस बैंक, वहां का, वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है, और वहां की संसद को क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग बोला जाता है। और जो आपका नॉर्वे है वो डेमोक्रेसी के इंडेक्स में रैंक 1 पे लाया करता है, ओके। और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी रैंक 1 पे ही आता है, ओके। चलिए अब देखिए ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, न्यू न्यू दिल्ली में। और ओएनजीसी की पहली महिला चीफ कौन बनी है आपकी, अलका मित्तल जी बनी है, और वहां की सीएफओ कौन है आपकी, कोमिला जसपाल जी है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। Which of the following has approved $47 million project to support the government of India's mission कर्मयोगी। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। न्यू बैंक ने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है, या फिर एडीबी बैंक ने दी है, और एआईआईबी बैंक ने दी है। बताइए किस बैंक ने दी है। तो ये आप सबको पता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्मयोगी योजना है, ये जो कर्मयोगी मिशन है, ये क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्वेंट बनकर निकलते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी का पेपर देकर, पेपर देकर क्या बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, ओके, सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो उनको और कैसे अच्छे से काम करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को और बिल्ड करने के लिए, और नई नई चीजें उनको सिखाने के लिए, उनका जो मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी होगी, एक बोलते हैं ना योग, उनकी जो कैपेसिटी होगी उसको बिल्ड करने के लिए ये कर्मयोगी मिशन चालू किया गया था। तो $47 मिलियन का ये जो धनराशि, ये कौन सा बैंक दे सकता है, केवल वर्ल्ड बैंक दे सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही ऐसे पहलों के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसी भी देश की। चलिए देखिए जो आपका मिशन मिशन कर्मयोगी है, सरकारी अधिकारी की योग्यता में वृद्धि करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी, हो गया। अब देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक हमेशा से बहुत ही सेंटर में रहा है। इसके अंदर 189 कंट्रीज का है, पार्टनर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। इसके हेड कौन है आपके, डेविड मालपास है। कौन है इनके हेड, डेविड मालपास है। यहाँ के सीएफओ कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है यहाँ पे, अंशुला कांत है। कौन है, अंशुला कांत है, ओके। चलिए अब देखिए जो आपका एनडीबी बैंक था, जो आपका एनडीबी बैंक था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई चाइना में है। जो आपका एडीबी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मनीला फिलीपींस में। जो आपका एआईआईबी बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे, बीजिंग चाइना में है। जो आपका आईएमएफ बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में ही है। और आपका जो आईएलओ है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सारे के सारे बैंक्स के नाम है आपके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as an advisor to Indify Technologies? Indify Technology के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है Indify Technology के सलाहकार के रूप में।
अगर आपको मैं बता दूं, जो आपके जो एलवी वैद्यनाथन है, ये कहाँ के हेड है आपके? ये आपके पीएनजी कंपनी के हेड है। ओके, और जो आपकी सुमन बेरी है, ये आपकी नीति आयोग की नई वाइस चेयरमैन है। ओके, ये आपकी नीति आयोग की वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। ओके, फिर उसके बाद में जो आपकी पौमिला जसपाल है, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि पौमिला जसपाल आपकी कौन थी। कहाँ की भाई पौमिला जसपाल? ये ये आपकी कौन थी? ये आपकी सीएफओ है, कहाँ की? ओएनजीसी की। कहाँ? ये आपकी ओएनजीसी की क्या है? सीएफओ है। ओके, क्या ये सीएफओ है ओएनजीसी कंपनी की? तो आपका आंसर क्या बच गया? रजनीश कुमार बन गया। रजनीश कुमार आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। अब देखिए, रजनीश कुमार जी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग मार्क कीजिए। सिर्फ इंडिफाई कंपनी के लिए नहीं, आप लोग सिर्फ रजनीश कुमार जी के नाम के लिए ये क्वेश्चन को आईएमपी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रजनीश कुमार जी कौन है? वो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं एसबीआई के। ओके, आंध्रा के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं वो, भारत पे के बोर्ड चेयरपर्सन भी बन चुके हैं। ओके, और ये अभी ओयो के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी हैं। मतलब कि ये आदमी जब इतना सब कुछ कर रहा है, मतलब कि बोलते हैं ना, एक बार जब इंसान सफल होना शुरू होता है तो उसकी जो सफलता वो रुकती नहीं है। समझ गए? एसबीआई, आंध्रा, भारत पे, ओयो, देख रहे हो इतने सारे। और इन्होंने अभी एक बुक भी लिखी है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, दी कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, बुक बाय रजनीश कुमार। समझ गए? तो ये बुक आप लोग याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। Which company has partnered with Apollo Hospital and Cisco to create 5G connected ambulance? This is also an IMP question. Okay, 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ एक साझेदारी की है? कौन सा हॉस्पिटल? देखो, अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को हॉस्पिटल के साथ में। ओके, अब देखो, जो 5G आपका जो 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, इसका अर्थ क्या है रियल में? इसका अर्थ क्या है? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये डील साइन हुई है भारतीय एयरटेल के साथ में, क्योंकि आपको पता है टीसीएस और इंफोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब आपको जो एयरटेल का 5G कनेक्शन है, वो या तो एयरटेल दे सकता है या फिर रिलायंस जियो दे सकता है। मतलब कि जो मोस्ट फेमस ब्रांड्स है अभी इस टाइम पे मार्केट में। तो इसका आंसर क्या आपका? भारतीय एयरटेल है। चलिए देखिए, 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस रियल में क्या है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी। ओके, तो आप लोग वेट करना, माय बुकलो के यूट्यूब चैनल पर ही इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी। अब देखिए, अभी क्या है रियल में 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस? मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जिसको एम्बुलेंस में इमरजेंसी केस के तौर पर लाया जा रहा है, बट हॉस्पिटल सपोज अगर थोड़ी सी दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या होगा? ईसीजी मॉनिटर्स लगे होंगे एकदम एडवांस वाले, ऑटोमेटिक वेंटिलेटर्स लगे होंगे, 360 डिग्री कैमरा लगा होगा इसके अंदर और बाहर भी। और इसके अंदर क्या होगा? 4K और 8K की स्ट्रीमिंग होती रहेगी कि आपके एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या चल रहा है। और ये देखने के लिए कहीं दूर कोई डॉक्टर बैठा होगा आपका हॉस्पिटल में, एआर का हेडसेट लगा होगा यहाँ पर, मतलब जो डॉक्टर पहन के इलाज करेगा वो क्या क्या कर रहा है सब कुछ क्लियरली डॉक्टर को दिखाई देगा। उसके बाद में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल का डिवाइस भी लगा होगा। मतलब कि अगर एम्बुलेंस कहीं से आ रही है और अगर आगे सिग्नल बंद है, तो सिग्नल को ऑटोमेटिक खोल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के लिए। समझ गए? और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 360 डिग्री कैमरा और 4K 8K स्ट्रीमिंग। मतलब दूर बैठे डॉक्टर्स, एम्बुलेंस में जो भी डॉक्टर्स वगैरह वहां पे मौजूद है, उनको गाइडेंस में बता सकते हैं कि आप ये कीजिए, उसके अंदर ये करना है, सब कुछ बता सकते हैं। प्लस 360 डिग्री कैमरास कि अंदर और बाहर क्या चालू है सब कुछ देखा जा सके। और 5G कनेक्शन मतलब कि एकदम स्पीड, सिर्फ बटन दबाए नहीं कि सामने आ गया। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं ना कि नासा का जो हेडक्वार्टर है, उसके अंदर शायद से ना 70G से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि वो लोग भाई स्पेस स्टेशन को मॉनिटर करते हैं। तो आप सबको पता है कि 4G के कनेक्शन में तो स्पेस स्टेशन को मॉनिटर करना बहुत नामुमकिन है। कंपनी वाले 4G कनेक्शन देती हैं, लेकिन वो लोग कभी अपने सिस्टम को रन करने के लिए 4G कनेक्शन का यूज नहीं करती है। समझ गए? अब इसके अंदर जो जो चीज दिया गया, देखिए जीएनएसएस, आईटीएस वगैरह में सबके बारे में एक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री टू डेवलप शॉर्ट वीडियोस हाईलाइटिंग द रोल ऑफ वुमन चेंज मेकर्स। वुमन चेंज मेकर्स की भूमिका पर प्रकाश डालने वाले लघु वीडियो प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी की? तो ये किसने की है? नेटफ्लिक्स ने की। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वुमन चेंज मेकर्स क्या है। वुमन चेंज मेकर्स क्या है, मतलब जिस भी वुमन से, अगर किसी भी महिला से देश में थोड़ा सा भी चेंज आया है, एक बदलाव हुआ है समाज में, तो उनकी एक शॉर्ट कहानी, तो उनकी एक शॉर्ट कहानी नेटफ्लिक्स के साथ में, ये जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जनता के सामने लेकर आएगा। ओके, अब आप ये बताइए कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? आप इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए अगर आपसे एक और सवाल पूछूं तो बताइए नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? आपके इनके सारे सीरीज वगैरह तो पता ही होंगे, बट इनके सीईओ कौन है? ओके, चलिए इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऐसे किसी क्वेश्चन पे स्टार मार्क नहीं लगाता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज अर्थात नेस्कॉम है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? बताइए इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ओके, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कृष्णन रामानुजन को। किसको चुना गया? कृष्णन रामानुजन को चुना गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। बताइए नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका नोएडा यूपी में। नोएडा यूपी में। अगर यहाँ पर हम लोग न्यू दिल्ली भी बोल सकते हैं, या फिर अगर एनसीआर बोलेगा तो क्या होगा, वो आपका दिल्ली में आएगा, और अगर नोएडा बोलेगा तो यूपी में आएगा। वो बहुत पास पास में पड़ते हैं, इसलिए बॉर्डर को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये आखिरकार नोएडा में आता है कि यूपी में आता है, बट इंटरनेट पे आपका दिया हुआ है कि ये आपका नोएडा में आता है। ओके, चलिए यहाँ के चेयरमैन, नए चेयरमैन कौन बने? आपके के रामानुजन बने। ओके, चलिए के रामानुजन। यहाँ के वाइस चेयरमैन कौन है? अनंत महेश्वरी है। ओके, चलिए बताइए सीएसीपी के चेयरमैन कौन है? विजय पॉल शर्मा। कौन है? विजय पॉल शर्मा है। और याद रखना कि नेस्कॉम क्या आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? आपके नए मनोज सोनी है। देखिए इनको। फिर उसके बाद में तो, अरे यार टोटल नहीं आएगा, ये टाटा आएगा। ओके, थोड़ा एडिटिंग में इफेक्ट पड़ जाता है। ओके, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? आपके एन चंद्रशेखरन है। ओके, एनसीएससी। ओके, नेशनल नेशनल वो आपका क्या होता है, वो फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट ये शेड्यूल कास्ट वालों का है। हाँ, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन है? आपके विजय सांपला है। एलआईसी के सीएफओ कौन बने? आपके सुनील अग्रवाल बने। कौन बने? सुनील अग्रवाल बने हैं। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड चाइनीज स्पाइस? चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ जेडांग। माओ जेडांग मतलब जब बहुत साल पहले माओइज्म आया था चाइना को आजादी के लिए, वहां पे जब गृह युद्ध छिड़ गया था, तब से लेकर अब तक शी जिनपिंग तक चाइनीज स्पाइस, मतलब कि एक जासूस के ऊपर बुक ये है। ओके, तो चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ जेडांग टू शी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका रॉजर फेलिगॉट। रॉजर फेलिगॉट इसके लेखक हैं। चलिए अब अगर हम लोग बुक की बात करें तो साल में कितनी बुक लिखी जाती है? साल में बहुत बुक लिखी जाती है। तो ये आपके हैं रॉजर फेलिगॉट है, ये इनका चेहरा याद कर लो। टूवेल्ड मिसाइल मैन, ये बुक भी कहाँ लिखी गई है? बीजिंग में लिखी गई है, चाइना के द्वारा। ओके, द अनफील्ड बैरल्स जो आपके इंडिया का ऑयल माफिया का स्टोरी था, उसको सामने लाया है ऋचा मिश्रा ने। ओके, ये है ऋचा मिश्रा। इन्होंने इसके ऊपर बुक लिखा है इंडियाज ऑयल स्टोरी, मतलब कि ऑयल माफिया के ऊपर एक स्टोरी। क्वीन ऑफ फायर लिखा है देविका रंगाचारी ने। ओके, चलिए 400 डेज, ये बुक लिखा है चेतन भगत ने। ये बुक किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। ओके, लास्ट अमोंग इक्वल, ये बुक किसने लिखा है? एमआर शरण ने लिखा है।
नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये बुक लिखा है विनोद राय ने। समझ गए? कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विद इंडसलैंड बैंक टू ऑफर फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटीज टू कस्टमर। अपने ग्राहकों की सावधि जमा एफडी की सुविधा प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने इंडसलैंड बैंक के साथ साझेदारी की है? किसने साझेदारी की है? ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? पुस्तकालय मतलब कि हर गांव में लाइब्रेरी, बहुत बड़ी बात होती है गाइस। ये भी आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है कि हर गांव में, उस जिले के हर गांव में एक पुस्तकालय अर्थात एक लाइब्रेरी है। तो उसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर ये तो नहीं है यार, हटाओ इसको, ये आपका आंसर नहीं है। गोरखपुर कहां से आ गया? आपका इसका आंसर है जमतारा। ओके, जमतारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है आपका? ये झारखंड का है। चलिए, जमतारा डिस्ट्रिक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, फिर आ गया, चलो यार वो तो एनिमेशन लगा हुआ है, छोड़ो उसको। देखो अब आपको एक और बात पता है कि ई लाइब्रेरी देश में सबसे पहले किसने शुरू किया था? जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था। लाइब्रेरी ऑन बोर्ड शुरू किया था वेस्ट बंगाल के कोलकाता में शुरू हुआ था। अब जो लाइब्रेरी ऑन बोर्ड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरी ऑन बोर्ड को। अब ये शुरू करने का मोटो क्या था? जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो बोट में लाइब्रेरी के अंदर लगभग 500 से ज्यादा पुस्तकें, इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज की, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली वगैरह। तो जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, जो भी शिप में घूमते हैं, क्रूजिंग, और वो रिवर कौन सा आपका? हुगली रिवर। याद रखना आप लोग, ये रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुगली रिवर। ओके, हुगली रिवर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी ऑन बोर्ड कौन से रिवर पर चलती है? लाइब्रेरी ऑन बोर्ड जो बोट है वो कौन से रिवर पर चलती है? तो ये कौन से रिवर पर चलती है? हुगली रिवर पर चलती है। तो ये शुरू क्यों किया था कि लोग जो आपका वेस्ट बंगाल का एक जगह कोलकाता है, उसकी खूबसूरती को देखते हुए बुक पढ़ सके, इसके लिए शुरू किया गया था। ओके, चलिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन ईच विलेज, जमतारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ का लाइब्रेरी है। समझ गए? तो बताइए झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। अगर मैं सीरियसली बोलूँ ना आपको गाइस, ये ना मतलब कि बोलते हैं ना कि साउथ पिक्चर के नहीं, पहले जमाने के एकदम हीरो टाइप में दिखते, और हीरो और विलन कुछ भी बोल सकते हो, इनका लुक ही वैसा एकदम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बायस। कौन है यहाँ के गवर्नर? रमेश बायस जी। चलिए, तो ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का। हु हैज रिलीज द मराठी बुक ऑन अमित शाह, टाइटल अमित शाह आणि भाजपाची वाटचाल। वाटचाल। ओके, अमित शाह पर एक मराठी पुस्तक अमित शाह आणि भाजपाची वाटचाल का विमोचन किसने किया है? चलिए, तो ये बुक आपको लिखना है, सॉरी, ये बुक आपको लिखना है, इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। और तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको जो भी कंटेंट लेके आता हूँ एक साथ डिलीवर कर सकूं, एक क्वेश्चन के साथ में आप लोग अपने 5 क्वेश्चन और तैयार कर सको। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे कल सुबह।